मंगलवार तो वीरवार बंद करो अपन फैक्ट्रियां। तो ना ही घर चाहती सी बिजली पूरी, तो ना ही खेतों चाहती सी। हुण ना घरेलू सैक्टर च कट लग रहा है, ना खेतों च कट लग रहा है, तो ना ही असीं किसी फैक्ट्री वाले कह रहे हैं, क्योंकि असी बिजली बोर्ड दे विच बहुत सारे सुधार किए ने। असी अपनी कोले की खान पचरंगा पछवाड़ा जी कोल माइन है झारखंड चो चलाई 2015 तो बंद पई सी, एवं जान के बंद की हुई सी ताकि दूजिया तो कोला लईए तो उहदे विचों हिस्सा लईए। असी वो चला ली। पत्रकार बैठे ने, आम तौर पर साल क पहला इन्हां दी खबरां दे विच इन्हां दिनां च इह हुंदा सी पंजाब च हनेरा छाउण दे चांस, फलाने थर्मल प्लांट च बचिया 15 घंटिया का कोला, आ खबर होंदियां सी। हुण तुहानूं आ खबर लाउण दी लोड़ नहीं पई, ना ही पैनी है। मैं तुहानूं दस देना, अज भी मैं अपडेट लैना सारी बिजली बोर्ड तो, अज साडे कोल 37 दिन का कोला पिया, अजे भी अज 37 दिन का। सो इस करके आ जिहड़े मुहल्ला क्लीनिक अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा सी, जिस वेले इन्होंने रामलीला ग्राउंड के विच भ्रिष्टाचार विरोधी एक लहर उठाई और लहर बाद काफला बनी, तो दिल्ली के लोगों ने यकीन किया। तो इन्होंने सब तो पहला इलाज वाले पासे ते एजुकेशन वाले पासे ध्यान दिता। हस्पतालों का बुरा हाल सी, दिल्ली के हस्पतालों का, स्कूलों का होर भी बुरा हाल सी। अफसर इतों तक कहते सी कि छड्डो परे 90% स्कूल खराब ने, हुण बंद ही कर दो। ये कहते नहीं, आप ठीक करांगे। अज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई प्राइवेट तो उपर है, 99.7% रिजल्ट आउंदे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के। हुण दिल्ली के जिहड़ियां सिफारिशां ने वो प्राइवेट स्कूल एडमिशन वास्ते नहीं, वो सरकारी स्कूल की एडमिशन वास्ते लाउणियां पैंदियां, क्योंकि पढ़ाई इन्नी वधिया होगी, मापिਆਂ ਦਾ यकीन बन गया, ਲੱਖਾਂ बच्चे प्राइवेट चो हटा के सरकारी चलाते। जो नीयत साफ हो सब कुछ हो जाता है। इस तरह इन्होंने इलाज किया, मुहल्ला क्लीनिक खोलते, दिक्कतां बहुत आईयां, पर इन्होंने दृढ़ इरादे नहीं छड्डे। मुहल्ला क्लीनिक खुल गए, दवाइयां फ्री मिलने लग गई, पैरासीटामोल तो लैके दिल्ली के सरकारी हस्पतालों बड़े तो बड़ा ऑपरेशन भी फ्री है। फिर पूछा उन्होंने बीजेपी वाले ने पैसे कितों आउणगे, पैसे कितों आए? जेड़े 300 350 करोड़ के अंदाजन लाए हुए सी भी इन्नी लागत आऊगी ओवरब्रिज बनाने ते, नवे यंग मुंडे इंजीनियर बुलाए केजरीवाल साहब ने कि नवे नक्शे बनाओ। उही जो 350 करोड़ च पुल बनता सी वो 200 करोड़ च बनाता। 150 करोड़ दी दवाइयां सारी दिल्ली में मुफ्त कर दियां। नीयत साफ होनी चाहिए। और असी इस गलों होर भी लकी हाँ कि साडा जिहड़ा प्रधान है साडी पार्टी का, तो नैशनल पार्टी बन गई। हुण तां साडा नैशनल प्रधान जिहड़ा है वो इनकम टैक्स का कमिश्नर, इनकम टैक्स के कमिश्नर तो सारा पता होंदा है पैसा लियाउणा किधर दी है, लाउणा कित्थे है, लोगों का भला किवें करदा। उन्होंने कहते केजरीवाल, हुण मैनूं भी यही कहण लगे सर, उही गाना मैनूं पैण लग गया कि केजरीवाल ते भगवंत मान लोगों को मुफ्त की आदत पाई जाते हैं, बिजली मुफ्त, इलाज मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त, ये लोगों की आदत बिगाड़ी जाती है। कहते केजरीवाल ते भगवंत मान। असीं ये कहने हाँ भी लीडरां नूं नहीं बिजली फ्री, जे लीडरां की बिजली फ्री हो सकती है फिर लोगों की क्यों नहीं हो सकती? लीडरां दे नहीं इलाज फ्री, सारे इलाज का खर्चा खजाने नूं पैंदा है, ते जे लीडरां दा इलाज फ्री हो सकता है लोगों का इलाज क्यों नहीं फ्री हो सकता? पर नीयत होनी चाहिए है। असीं तां करांगे जी, असीं आउण सारे को काम किया, असीं कोई गारंटियां तो पूरियां करनी करनियां ने, कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम करते जिहदी गारंटी भी नहीं दी सी। असीं 7 पेंशनां लैंदे सी MLA, जिन्नी बारी MLA बन गया 60 तो 65 हज़ार जोड़ लो। कई MLA नूं हार के फायदा सी, जे जितते ने तो तनख्वाह 85,000 है, जे हारते ने पेंशन 4.25 लाख है। असीं कही एक पेंशन देवांगे, लैनी लो नहीं, ये भी बंद कर देंगे। 7 पेंशनां, लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती इत्थे, 6-6 हज़ार के मुंडे काम करते साडे, वो भी बंद किया। पैसा आया खजाने च 2.25%। अरविंद जी 2.25% रजिस्ट्री तो टैक्स घटाता 1 मार्च तो 31 मार्च तक, 1 महीने वास्ते 350 करोड़ रुपया खजाने च वाधा आया। लोगों ने रजिस्ट्रियां करा लियां, पावर ऑफ टर्नियां जो बैठे से उन्हें रजिस्ट्रियां करा लियां। फिर सानू किसानों के फोन आए कि साडियां रजिस्ट्रियां तो हाड़ी तो बाद होंदियां ने, कणक तो बाद, असीं उहनूं 30 अप्रैल तक वधाता। अप्रैल महीने च 500 करोड़ रुपया ज़्यादा आया जी खजाने च। हुण 15 मई तक दा इदा होंदा जी। पैसे तो देखो असीं कोई सरकारां कोल कोई नोट छापण वाली मशीनां नहीं होंदियां, पर पैसा लोगों ने देना होंदा, उन्होंने मैनेज करना, वो पैसे नूं अच्छे तरीके नाल लीकेज बंद करके लोगों लिए वरतना, ये सरकार कहते। होर की हुंदा सरकार?
ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਿਤਾ, 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਸਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੀਪਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਖਤ ਵਢਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ। ਏਦਾਂ ਖਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਫਾ, 15-15 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ, ਪੱਖੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ? ਜੇ ਨੋਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਆਊਗੀ ਫਿਰ? ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਕਨੈਸ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਆ ਜਿਹੜੇ 580 ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 25,25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 41 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਨੇ। ਲਿਆਓ ਦਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। 29,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਝਗੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ 137 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ 642 ਨੂੰ, ਕਦੇ 532 ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਲੀਗਲੀ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ 10,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ PIL ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ 29,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹੈ। LG ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੇ LG ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ LG ਰੋਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। सो जो मर्जी कर लेन, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से गिरकर टूट जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से गिरकर टूट जाएंगे। आंधियों को कहो अपनी औकात में रहे। असी कोई पोलिटिकल बैकग्राउंड चो नहीं आए, असी आम घर दे धीआं पुत्तां। मैं महिंदर मास्टर का मुंडा, मैं साइंस मास्टर का मुंडा, आर्टिस्ट सी, फेमस सी। मैं कभी जिंदगी नहीं सोचा सी कि पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर मैनूं मौका मिलूगा। अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे ते यकीन किया, तो मैं उन्होंने, मेरा फर्ज बनता मैं उन्होंने यकीन ते पूरा उतरा कि जो सोचा पार्टी ने, जो पार्टी की आइडियोलॉजी उन्होंने पहुँचावा कर कर। नहीं तो इतने बैठे ने, मिलते रहते हैं रोज़। 3-3 पीढ़ियाँ हो गई। ब्लाक समति का भी चेयरमैन नहीं बनाया। आपदे ही नहीं मुकते घर दे, चाचे ताए भाई भतीजे साले जीजे सब कट्ठे। आम लोगों की वारी नहीं आती। साढ़े आम बंदे जोड़े ने, वो MLA ने, मंत्री ने, ये कहते भगवंत मान नूं तजर्बा नहीं है। कैप्टन साहब कहते भगवंत मान नूं तजर्बा नहीं है। मैं कैप्टन साहब, लोग दुखी हो तजर्बेकारां तो ने, थोड़े तो दुखी ने लोग। इन्होंने की किया, मुख्यमंत्री बने, बड़े महल ने, उच्चियां कंधां ने, बड़े गेट ने, अंदरों दरवाजे बंद कर ले, कुंडे ला ले भी आम लोगों को मिल ना दो। पर उन्होंने ये नहीं पता लग्या कि लोगों ने बाहरों कुंडे बंद करते भी हुण इत्थे रहो, हुण बाहर ना निकलो।
वो बैठे ने अपने अपने घर सारे। सो जे मैनू पत्रकारों ने पूछा, कहते भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बह के बड़े बड़े दिमाग खराब हो जाते हैं, थोड़ा दिमाग क्यों नहीं खराब होया? मैं जी फर्क इन्ना है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बह के मशहूर होंगे है, मैं मशहूर होकर कुर्सी पर बैठा। मैनू कोई टीवी पर आने का चाह नहीं, कोई मैनू अखबार च अपना नाम छपाने का चाह नहीं। ये चाह तो मैं पूरे कर चुके हैं। 17.5 साल की उम्र से मैनू सुपरस्टार बनाता सी। हुण तो एक ही चाह है कि लोगों का जीवन पद्धर उच्चा किवें चक्कीए, पंजाब नूं दुबारे पंजाब किवें बनाईए, रंगला पंजाब किवें बनाईए। मैं ਜਾਂ मेरे किसी रिश्तेदार ने ਜਾਂ मेरे किसी दोस्त ने कोई माफिया च हिस्सा नहीं पाना, बस माफिया च हिस्सा नहीं पाना, रेत माफिया च हिस्सा नहीं पाना, किसी ढाबिया च हिस्सा नहीं पाना। हिस्सा पाना है तो 3.5 करोड़ पंजाबियों के दुखों च हिस्सा पाना है। उन्होंने दुख वंडाने ने, जिथे रोज़गार नहीं रोज़गार देना है, जिथे सड़क नहीं उत्थे सड़क देनी है, जिथे स्कूल है नहीं उत्थे स्कूल देने। केजरीवाल साहब एक बहुत खुशी की गल दस दियाँ, 3-4 दिन पहला साडा 8वीं क्लास का रिजल्ट आया सरकार पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी ने उहदे अंडर, सरकारी भी ने। 2 बच्चियां फस्ट आई हैं पंजाब चों, सीनियर सैकेंडरी स्कूल गर्ल्स बुढ़लाडा मानसा जिले 2 बच्चियां, गरीब बच्चे, एक साइकिल ते जाती है, एक तुर के जाती है स्कूल। कितने नंबर आए उन्होंने सरकारी स्कूल के बच्चों ने? 8वीं चों 600 चों 600 दोनों के। जी तीजे नंबर पर समरप्रीत वो लुधियाने बसियां रायकोट को 598, 3 जने के 597। एडा एडा टैलेंट पिया साडे कोले, पढ़ाई करने साडे जवाक बहुत ने। आ जिहड़ियां सरकारां कहंदियां ना तुहानूं कई थोड़ी गरीबी चक देंगे, गरीबी थोड़ी सिर्फ थोड़े बच्चे चकणगे जे उन्होंने असीं क्वालिटी एजुकेशन दे दिए, उन्होंने पढ़ा के दिल्ली वांगू उन्होंने जज लवा दिए, वो नीट के पेपर क्लीयर करन, वो JET करन, वो डॉक्टर बनन, तां गरीबी चक्के जाणगियां। नहीं तो इन्होंने आटादार स्कीम चला रखे सी बस। कोई नवीं गल करिए असीं तां सोच के करते हैं। 7:30 बजे तो लैके 2 बजे तक दफ्तर का टाइम करता, नाले तां लोग खुश ने, ठंडे ठंडे काम हो जाता उन्होंने, उस तो बाद वो अपने काम से जा सकते हैं रेगूलर काम पे, ते नाले मुलाजम 2 बजे वेले हो रहे हैं, ते नाले 350 मैगावाट एक दिन की बिजली की खपत घट रही है। जे इनू करंसी च पैसों च बदलीए, सरकारी दफ्तर का 1 महीने का बिल 16 तो 17 करोड़ रुपया घट जूगा जी। 3 महीनों वास्ते 50 करोड़ रुपया बच जूगा। 50 करोड़ नाल आपां किन्ना गरीबों वास्ते दवाई दे सकते हैं, किन्नी स्कूलों के पढ़ाई दे सकते हैं। ऐं जोड़ते हैं असीं पैसे नाल पैसा, तां असीं कहने कि साडा कोल कोई खजाना खाली नहीं है। पहला पैसे तो खजाने का मूँह ही इन्हां वल सीगा। सो आह जिहड़ा CM साहब कहंदे सीगे अरविंद जी, कहते तुहानूं पंजाब 'च फायदा है कि तुहाडे कोल जगह बहुत खुली है। इन्होंने दिल्ली के मुहल्ला क्लीनिक बनाने वेले बहुत दिक्कत आईयां। मेरे ख्याल तुहानूं पहले 500 बनाने 1 साल लग गया सी। 5 साल पहले 500 बनाने च, ते असीं 15 अगस्त नूं 400 खोलते सी पहले 1 साल के विच ही, क्योंकि साडे कोले जगह हैगी है, साडे कोले जिहड़ा बजट हैगा तां असीं लाया। हाँ एक साडे कोल जगह भी है, साडे कोल पैसा भी है, साडी नीयत भी ठीक है, नीयत भी है। बस शुक्र है इस गल दा साडे कोल LG नहीं हैगा भी कोई रोकदा नहीं साडियां फाइलां ठीक है ना। सो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जलंधर भी जाने लोक सभा च, मैं अज भी उत्थों ही आया, उत्थे जाना है, तो उत्थे भी जाके यही कहा कि असी कोई बहुता थोड़े तो कोई बड़े राज भाग नहीं मनते। अगले साल यह जो कोड लग्या होगा प्रधानमंत्री दी वोटां का, अप्रैल च लग जूगा, जानी कि 11 महीने वास्ते MP बनूगा जलंधर तो। 60 साल दिते कांग्रेस नूं, असीं कहा जी 11 महीने सानूं दे के देखो, जे नकम्मे निकले 11 महीने बाद मक्खण चों बाल वांगू कढ के मारिओ। सानूं पता है इस गल का कि असीं नकम्मे नहीं निकलते। अरविंद केजरीवाल एक वाहिद इकलौता नेता है। मैं हैरान हो गया सी उस वेले, मैं भी दिल्ली के प्रचार कर रहा सी। 1.5 महीना पहला दिल्ली की इलैक्शन तो एक दिन अचानक TV पर आए अरविंद केजरीवाल जी, तो लोगों को कहने दिल्ली दियां नूं, अगर मेरे 5.25 साल के काम अच्छे लगे तो मुझे वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कह सकता कोई? ये वही कह सकता जिन्हें किया होवे कुछ। ये गल कहने वास्ते जिगरा चाहिए जी, जिगरा। इत्थे इत्थे अपने वाले हटते ही नहीं सी। एक मौका होर पिछली बार घाट रह गई सी, बस घाट ही रही गई इन्हां दी। सो इस करके उत्थे प्यार जो मिल रहा है, फुल्लां नाल गड्डी भर जाती है। हजे भी मेरे तो पग च फुल पे होणगे। हर रोज़ मावां सिर पड़ोसदियां ने, भैणां दुआवां दिंदियां ने, नौजवान मुंडे सैल्फियां खिचाउंदे ने मोढे ते हत्थ रख के। एक पासे तां प्यार है, एक पासे अकाली कांग्रेसी लीडर ने, भाजपा वाले ने, उन्होंने हत्थ मिला के बाद च उंगलियां गिणनियां पैंदियां ने पूरियां ने, ਜਾਂ ਲੈ गए एक अद्धी। उन्होंने पता ही नहीं की खा जाना।
किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो जनता के प्यासे होठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सो वीरो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ आम लोगों वास्ते काम करते हैं। परमात्मा अगे यही अरदास करते हैं दो टाइम कि परमात्मा कोई गलत फैसला ना करा ली, फाइलों ते साइन होण जिहदे नाल पंजाब तरक्की करे, चुल्हिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ बले, किसी के कबीलदारी लीह ते चढ़े। सो आ मुहल्ला क्लीनिक ਜਿਹੜੇ 580 ने, इस तो बाद होर अगली शिफ्ट तैयार होगी। ज्यों ज्यों ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਲੋਕ अर्पण करते जावांगे ताकि लोगों की सेहत का सुधार हो। ये सानू एक होर फायदा होगा, नौकरियां तो देनी देनियां ने, रोजगार तो वधूगा ही। साडे कोले कंप्यूटर दे विच सारे पंजाब दा डाटा आ जाऊगा, सानू ये पता लग जाऊगा पंजाब दे किहड़े हिस्से च किहड़े खित्ते च किहड़ी बीमारी ज़्यादा फैल रही है। हाइपर टेंशन वाले किन्ने केस आ रहे हैं, हैपेटाइटिस सी वाले किन्ने आ रहे हैं, बच्चों च किहड़ी बीमारी ज़्यादा फैल रही है। उहदे नाल फिर सानू रिसर्च भी कर सकते हैं असीं, ते जिहड़े इलाके च कोई ज़्यादा बीमारी है उहदे स्पैशलिस्ट डॉक्टर जां हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। ये फायदा इस गल का होगा। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि अरविंद जी ने असीं आपां तां हर रोज़ बोलते रहने हैं। आ पत्रकार भरा बैठे ने, इन्हां नूं पुछ लो सर 10 सालां च इन्ना किसी मुख्यमंत्री ने इन्हां नाल प्रैस कॉन्फ्रेंस जब वार्ता नहीं की जिन्नी असीं 10 दिनों च कर लैंदे हर रोज़ इन्हां नाल गल हुंदी है। किसी भी छोटे मोटे सवाल का भी जवाब मैं आप दे के जाना। मैनूं कह दिंदे ने कई बारी, कहंदे प्रोटोकॉल है। मैं की है जी? कहंदे विधान सभा तुसीं हर सवाल का जवाब ना दिया करो आप खड़े होके। मैं कहा जी क्यों? कहंदे प्रोटोकॉल हुंदा है। मैं की हुंदी प्रोटोकॉल की हुंदा है? कहंदे पहलां वाले जिहड़े मुख्यमंत्री हुंदे सी वो ऐ जवाब नहीं दिंदे सी। मैं कहा फिर ताईं तो पहलां वाले ने वो, हुण वाले क्यों नहीं हैगे? वो उन्होंने को जवाब है नहीं सी, मेरे को जवाब है। मैं किसी को कहना मेरे को तो एक सवाल के 3 जवाब है, करो सवाल मैनू। मैं तो जिन्हें चर पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं मुकते उन्हें चर हिलदा नहीं मैं। सो इस करके क्योंकि असीं सच्चे हैं, सच बोलने का एक ही फायदा होंदा है कि उन्होंने एक बार बोल के दोबारा याद नहीं रखना पैंदा। जिथे बोलोगे सच ही बोलोगे, झूठ बोल के याद रखना पैंदा पिछले साल की कह के गए सी बई, ठीक है ना। सो इस करके मैं आउंदियां ने उन्होंने वीडियो एक दे विच कैप्टन साहब नूं गालां कढ़ियां, दूजे कहंदे बहुत संजीदा बंदा है, बहुत कमाल बंदा है। आ जिहड़े पार्टियां बदलते हर रोज़ उन्होंने गल करदा मैं। सो इस करके उन्होंने कोई यकीन ना करो। आम आदमी पार्टी थोड़ी आपकी पार्टी है, घर की पार्टी है, तुसीं इहनूं आपकी पार्टी मन के सानू एडा वड्डा फतवा दिता है तो असीं दिन रात यही कोशिश लगे हुए हैं कि पंजाब की भलाई हो जाए। मैं अखीर में यही कहूँगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, सारे बहुत बहुत मुबारक। अज जगह जगह से अज इत्थों लुधियाने तो असीं उद्घाटन करता, वर्चुअल भी जगह जगह के अज जो मुहल्ला क्लिनिक कितने निहाल सिंह वाला हल्के 4 खुल रहे हैं, कितने 5 खुल रहे हैं, कितने 7 खुल रहे हैं। अज 80 जो नवे ऐड हुए हैं। सो मैं डॉक्टर साहब को भी मुबारकबाद देना और सारे पार्टी के अहदेदार साहबान जिन्होंने मेहनत की, प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता। बहुत मेहरबानी। समागम शुरू होने तो पहले तुहानूं बेनती की सी कि आपां अनुशासन दे विच रहना, ते ओह ताड़ियां अनुशासन दे विच नहीं आउंदियां, तुसीं खुल के मार सकदे हो। साडे मानयोग मुख मंत्री साहब साडे वास्ते इन्ने सोहणे शब्द ते अपना विजन साडे नाल क्लीयर करके गए ने। उस तो बाद साडे मानयोग श्री अरविंद केजरीवाल जी मानयोग मुख मंत्री दिल्ली, साडे मुख मंत्री साहब उन्हां तो रोशनी लैंदे ने ते साडे पंजाब नूं उन्हां ने चमकण लाता। सो हुण असीं उन्हां दे विचार सुणन वास्ते बड़े उतावले सी। अज साडे वास्ते मुबारक समा कि वो अपना रुझेवियां भरी जिंदगी चों टाइम कढ के साडे वास्ते इत्थे आए ने लुधियाने दे विच, खास करके उस इलाके विच आए ने, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इत्थे काफ़ी हाई डेंसिटी पॉपूलेशन आ, फिर भी उन्होंने ये चुनिया कि वध तो वध लोगों के मुखातब हो सकीए। हुण मैं बेनती करांगा श्री अरविंद केजरीवाल जी मानयोग मुख मंत्री दिल्ली कि वो मंच ते आउण ते अपने मुबारक शब्द साडे नाल साझे करन। श्री अरविंद केजरीवाल जी मानयोग मुख मंत्री दिल्ली। मंच पे मौजूद पंजाब के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह जी, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजीव अरोड़ा जी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु, सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आज यहाँ के बेहद खुशी है कि आज पूरे पंजाब में 80 मोहल्ला क्लिनिक, नए मोहल्ला क्लिनिक और चालू होने जा रहे हैं। पंजाब में अभी तक 500 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे थे और ये 500 मोहल्ला क्लिनिक में जिन लोगों ने इलाज कराया, जिन जिन इलाकों में ये काम कर रहे थे, वहाँ से लोगों से जब बात करने का मौका मिलता था तो बेहद लोकप्रिय हैं ये मोहल्ला क्लिनिक।
लोगों को बहुत सहूलियत मिल रही है। इन मोहल्ला क्लिनिक में आप अपने घर से बाहर निकलो, थोड़ी दूर के बाद मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ जाके अपना डॉक्टर को इलाज कराओ, डॉक्टर मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, दवाइयाँ मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है, सारा इलाज मुफ्त है। इस तरह का, और एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बिल्कुल साफ सफाई सुथरा, ऐसा दिखता नहीं कि कोई सरकारी महकमा है। इस तरह का इलाज कभी पंजाब की जनता ने देखा नहीं था। आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले जब पंजाब के कोने कोने में मैं और सरदार भगवंत मान सिंह वोट मांगने जाते थे, हम ये सारे वादे किया करते थे। हम ये कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, आपका पूरा इलाज मुफ्त कर देंगे, हम आपकी शिक्षा अच्छी कर देंगे, स्कूल अच्छे बनाएंगे, ये करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे। लोगों ने सुना तो था कि दिल्ली में इन लोगों ने करा है। दिल्ली में और पंजाब में रिश्तेदारियां, दोस्तियां बहुत हैं। पंजाब के लोगों के रिश्तेदार उधर रहते हैं, दिल्ली के लोगों के रिश्तेदार इधर रहते हैं। आपस में सुना था लोगों ने कि दिल्ली में ये लोग करके आए हैं, लेकिन लोगों के मन में फिर भी होता था पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर लोगों ने सोचा एक मौका दे के देखते हैं इनको भी। जब दूसरी पार्टी वालों को इतने मौके दिए तो एक मौका इनको भी दे के देखते हैं। उस टाइम हम बार बार कहते थे कि हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है, हम ईमानदार सरकार बनाएंगे, एक एक वादा पूरा करेंगे। दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं था जब हमारी सरकार बनी 1 साल पहले, मुझे भी पूरा यकीन नहीं था कि इतनी तेजी के साथ काम होने लगेंगे। आज जिस तेजी के साथ पंजाब के अंदर काम हो रहा है, अभी 1 ही साल हुआ है। 1 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। इन लोगों ने 75 साल से इन सारी पार्टियों ने मिलकर पंजाब को लूटा था। जो ये एक उंगली लगाओ इसके नीचे 1000 घोटाले मिलेंगे आपको पंजाब के अंदर। इतने घोटाले कर रखे हैं, इतने माफिया, कोई सेक्टर उठा के देख लो, माफिया ही माफिया, माफिया ही माफिया। उस सारी चीजों को ठीक करने में टाइम तो लगता है। उसके बावजूद जैसा भी भगवंत मान साहब ने बताया, दिल्ली में हमें 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लग गए, पंजाब में 580 मोहल्ला क्लिनिक 1 साल के अंदर बन गए। पिछले 3-4 महीने में मेरा कई बार आना जाना हुआ। मान साहब ने मुझे कई बार बुलाया और हर बार कोई नई चीज का उद्घाटन करने के लिए आता हूं मैं। कभी 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, एक बार 100 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, आज 80 मोहल्ला क्लिनिक, एक बार योगा क्लासेस का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी तेजी के साथ आज पंजाब की तरक्की हो रही है। 75 साल तक पंजाब के लोगों ने केवल लूट 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 और लूट और चोरी और डकैती देखी थी। पहली बार आज पंजाब विकास की बुलंदियों को छू रहा है। और जब आप अच्छा काम करते हो तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। दिल्ली में जब हमने अच्छा काम चालू किया करना तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी और उसकी खुशबू पंजाब तक पहुंची और पंजाब में दिल्ली के कामों की खुशबू फैल गई और पंजाब के लोगों ने हमारी सरकार बना दी। अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने लगे हैं और पंजाब के अच्छे कामों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। पहले हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त की। लोग कहते दिल्ली में तो हो सकती है, पंजाब में नहीं हो सकती। अब पंजाब में भी कर दी। अब लोगों को लगता है हाँ यार हो तो सकती है, बिजली तो हर जगह मुफ्त हो सकती है। बिजली मुफ्त की हमने कहा था, वादा किया था, 1 साल के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी। नौकरियां, अभी मान साहब ने आपको बताया 29,000 तो सरकारी नौकरी दे दी, पर ये तो केवल सरकारी नौकरी है। जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक 580 बन गए, इनमें 580 डॉक्टर, उससे दुगने तुगने लगभग 1,500 पैरामेडिक्स, और एक एक मोहल्ला क्लिनिक में लगभग 6-6, 7-7 लोगों को नौकरी मिलती है। तो आप सोच सकते हो कितने। एक चीज जो सबसे बड़ी, जो लोगों को पता नहीं कितनी पता है, पिछले 1 साल के अंदर आपके मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने पूरे देश में घूम घूम के 40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं पिछले 1 साल के अंदर। और ये कोई फर्जी पहले जैसे देखा करते थे, बड़े बड़े हर राज्य करता है इन्वेस्ट, जैसे इन्वेस्ट पंजाब होता है, यहाँ पे इन्वेस्ट गुजरात, इन्वेस्ट फलाना, गुजरात इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र, हर एक राज्य के अंदर नौटंकी होती है। वो नौटंकी होती है, मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो नौटंकी होती है। उसमें MOU साइन होते हैं, पैसा नहीं आता, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, इंडस्ट्री नहीं आती, MOU होते हैं केवल। पिछले 1 साल में भगवंत मान हैदराबाद गए, चेन्नई गए, बंबई गए, दिल्ली गए, पूना गए और एक एक इंडस्ट्री वाले के साथ कमरे में बैठ के बात की, नौटंकी नहीं की। आज 40,000 करोड़ रुपए के MOU नहीं है,
फैक्ट्रियां बननी चालू हो गई हैं। टाटा स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्लांट पूरे देश का, सेकंड लार्जेस्ट प्लांट जमशेदपुर के बाद पंजाब के अंदर बनने जा रहा है। 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगनी चालू हो गई है, जमीनें खरीदी जा चुकी हैं, नारियल फोड़े जा चुके हैं, फाउंडेशन बननी चालू हो गई है, और ये इंडस्ट्रियां अगले कुछ महीने में, साल 1.5 साल में बन के चालू हो जाएगी। इन इंडस्ट्रीज के अंदर 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 2.5 लाख, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश के लोग, पूरे देश की इंडस्ट्री आज पंजाब के अंदर अपना विश्वास जता रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और बड़ी बात है, जब भगवंत मान जाते थे, पूना जाते थे, हैदराबाद, मेरे से बातचीत होती रहती थी, मैं देखता था सोशल मीडिया पे, अक्सर मुख्यमंत्रियों की एक ईगो होती है, अहंकार होता है, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मैं तो सीएम हूं, पंजाब का सीएम हूं, मेरे से मिलने तो टाटा स्टील का चेयरमैन आना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? वो अपने पीए से पूछता है, मुख्यमंत्री कौन मिलने आ रहा है, तो पीए वहां से करता है, यार चेयरमैन से कम तो क्या आना चाहिए हमारे मुख्य, ये सीईओ से मिल लेते हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर से, किसी से मिल लेते हैं। कोई ऐसा शख्स आ जाए जो पंजाब में पैसा लगाने को तैयार हो, कोई ऐसा शख्स आ जाए जो पंजाब के बच्चों को नौकरी देने को तैयार हो। भगवंत मान का कोई अहंकार नहीं है, ये सबसे मिल लेते हैं, ये बड़ी बात है। 1 साल के अंदर 40,000 करोड़ रुपए लाना कोई हंसी खेल नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए के तो इनके पुराने मुख्यमंत्रियों के फर्जी MOU हुआ करते थे, ये आज इंडस्ट्री लगनी चालू हो गई, ये बहुत बड़ी। पहले हम देखते थे टंकी पे चढ़े रहते थे बच्चे, टीचर, कोई टीचर टंकी पे चढ़े हुए हैं, ये कच्चे कर्मचारी टंकी पे चढ़े हुए हैं, वो कच्चे कर्म, ये सिलसिला बंद हो गया जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आज 27,000 से ज्यादा लोग, बच्चे पक्के हो चुके हैं। और जैसा उन्होंने कहा, फर्जी पक्के नहीं कर रहे। अभी तक जितनी सरकारें आई, चुनाव के पहले 2 महीने बाद चुनाव है, 2 महीने पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके कह देंगे सारे पक्के हो गए। ऐसे पक्के नहीं होते, फिर कोई कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में केस पे केस चलते रहते हैं। उनकी नीयत खराब थी, उन्होंने पक्के करने नहीं थे। हमने सरकार बनते ही पक्के करने चालू कर दिए। एजी को बिठा के, वकीलों को बिठा के, अफसरों को बिठा के, सबको बिठा के पूछा भाई कैसे पक्के करें ताकि कोर्ट में केस नहीं होना चाहिए, पक्का काम होना चाहिए, हमारे बच्चे कोर्ट के चक्कर नहीं काटने चाहिए। 27,000 लोग ऑलरेडी पक्के हो गए, जितने बच्चे वो भी सारे पक्के हो जाएंगे। कोई कोर्ट में केस नहीं गया, सारे बच्चे पक्के हो गए, कोई अभी तक किसी को चैलेंज नहीं किया गया। नीयत साफ है हमारी। हमने 5 साल का इंतजार नहीं करा, हमने ये नहीं देखा कि 5 साल बाद चुनाव आएंगे तब करेंगे, अभी से काम शुरू करना चालू कर दिया हम लोगों ने। अब स्कूल बनने, आज मैंने देखा हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर हरजोत बैंस, उन्होंने आज एक ट्वीट किया हुआ था, जो पहला सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस बनने जा रहा है, क्या शानदार बिल्डिंग उसकी दिखाई थी उन्होंने। अभी बन रहा है, बनेगा, बन के देखना। मुझे लगता है पंजाब के लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस होगी वो सरकारी स्कूल। और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद देखना, पंजाब का हर सरकारी स्कूल आपके शान की बात होगी, पंजाब के लोगों की शान की बात होगी। सरकारी स्कूल में पढ़ाना पंजाब के लोगों की शान होगी। जैसे दिल्ली के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, ऐसे ही पंजाब के अंदर सिलसिला होगा। अभी मैं बैठा था, डॉक्टर बलबीर मेरे को बता रहे थे कि सर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने तो शुरू कर दिए, अब सारे सरकारी अस्पताल जितने हैं, सिविल हॉस्पिटल जितने हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने, उनको अब ठीक करने का काम शुरू हो रहा है। सारे सिविल हॉस्पिटल ठीक करेंगे, 1-2 साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे, टाइम लगेगा, टाइम देना थोड़ा सा, लेकिन ऐसा माहौल बना देंगे कि पंजाब में चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, छोटा हो, बड़ा हो, आदमी हो, औरत हो, हर एक का इलाज, पूरा इलाज मुफ्त होगा आपका। एक डिस्प्रिन से लेके और चाहे 20 लाख 30 लाख रुपए तक का भी आपका ऑपरेशन होगा, वो मुफ्त होगा। उसके ऊपर सरकार पूरा काम कर रही है, मान साहब की सरकार। किसानों को मुआवजा दिया 15,000 रुपए प्रति एकड़। एक तो इतना मुआवजा आज तक कभी मिला नहीं था, और दूसरा फसल आज बर्बाद होती थी, मुआवजे का ऐलान हो जाता था, 2-2 3-3 साल तक लोग चक्कर काटते रहते थे। इस बार 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर अकाउंट के अंदर पैसा पहुंच गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत नीयत दिखाता है कि नीयत है हम लोगों की। पहले किसान मंडी में फसल बेच के आता था, उसको कई दिनों तक पेमेंट नहीं मिलती थी। अब ऐसा पूरा सिस्टम बना दिया कि किसान मंडी में फसल बेच के आता है, शाम तक उसके अकाउंट के अंदर पैसे, 24 घंटे के अंदर उसके अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं। शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए का, अभी जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे कुछ पंजाब के रहने वाले
सैनिक शहीद हुए, एक एक के घर जाके भगवंत मान साहब 1-1 करोड़ रुपए की शहीद राशि देके आए, सम्मान राशि देके आए। कभी होता था? कितनी बार पंजाब जो है वो वीरों की धरती है। पंजाब ने हमारे देश की उसमें सिख रेजिमेंट है, कितने ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि शहीदों को, पंजाब के रहने वाले शहीदों को इतना सम्मान मिला हो। 1 करोड़ रुपए की शहीद सम्मान राशि पहली बार पंजाब के अंदर मिलने लगी है। और जितने किस्म के माफिया थे, बस माफिया, रेता माफिया, एक एक करके सारे माफिया खत्म होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का सफाया होता जा रहा है। ये जो दूसरी पार्टी वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा, अरे पैसा तो बहुत था, ईमानदारी की कमी थी, नीयत की कमी थी। अच्छी नीयत की सरकार आ गई, अच्छी ईमानदारी की सरकार आ गई, पैसा ही पैसा आ गया। ये सारे काम हो रहे हैं और उसके बावजूद सरकार का खजाना भरता जा रहा है और खजाना आ रहा है और खजाना भी। कल मैंने आपके वित्त मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ा था कि अप्रैल के महीने में 25% बढ़ोतरी हो गई है रेवेन्यू की। कैसे हो गई है? चोरी बंद हो गई है, बस और क्या, चोरी बंद हो गई है, 25% रेवेन्यू बढ़ गया, कर्जा कम होने लग गया पंजाब का, केवल और केवल इसलिए क्योंकि अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है। इसी वजह से हमारे सारे विरोधी घबरा रहे हैं। जब से हमारी पंजाब में सरकार बनी है, दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी है, जितने हमारे विरोधी हैं उन सबको लग रहा है यार इनको कंट्रोल करो, इनका काम रोको, किसी भी तरह से इनका काम रोको। अगर इनका काम फैल गया चारों तरफ, पहले दिल्ली का काम फैला, फिर पंजाब का काम फैल रहा है, अगर इनका काम चारों तरफ फैल गया तो फिर तो एक के बाद एक राज्य में। अब गुजरात के नतीजे आए, गुजरात के कुछ महीनों के अंदर गुजरात में 14% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का आ गया, 14% वोट शेयर। ये सारे, एक छोटी सी पार्टी 10 साल के अंदर देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तीसरे नंबर की पार्टी, पहले नंबर की बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी आम आदमी पार्टी। तीसरी आम आदमी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, और किसी की पार्टी फर्स्ट नंबर पे बीजेपी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस, तीसरे नंबर पे आम आदमी। तो ये घबरा गए सारे के सारे। इन्होंने सारों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को रोको, इनका काम रोको। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बना है, ये कॉन्सेप्ट, ये मॉडल किसने दिया? ये मॉडल किसने बनाया मोहल्ला क्लिनिक का? एक छोटी सी बिल्डिंग, 2 कमरे, एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक टेस्ट सैंपल लेने वाला, एक रिसेप्शनिस्ट, बस 4 या 5 लोगों में, और पूरे इलाके के अंदर इतना शानदार इलाज किसने बनाया? हमारे हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन ने। सतिंदर जैन ने इसका सबसे पहली बार इजाद किया था। हमारे दिल्ली का जो पहला मोहल्ला क्लिनिक बना था, पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर बना था। उस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी बून की मान देखने के लिए आए थे। पूरी दुनिया के यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बान की मून साहब देखने के लिए आए थे। और उन्होंने वहां स्टेटमेंट दिया था, मैं भी था उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मैंने इस किस्म का प्राइमरी हेल्थ केयर, इतनी अच्छी क्वालिटी का प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल कहीं नहीं देखा दुनिया में। कहते हैं मैं संयुक्त राष्ट्र के जरिए इसका जगह जगह प्रचार करूंगा पूरी दुनिया के अंदर। क्या शानदार मॉडल दिया। दिल्ली के अंदर सतिंदर जैन साहब ने मॉडल दिया कि बिजली फ्री हो सकती है और 24 घंटे मिल सकती है। यह पूरा फाइनेंशियल मॉडल उन्होंने बना के दिया, जिसका फायदा आज दिल्ली और पंजाब के लोग उठा रहे हैं। और इन लोगों ने उठा के सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया। सतिंदर जैन को जेल में इसलिए नहीं डाला कि सतिंदर जैन ने भ्रष्टाचार किया है। 3 बार सतिंदर जैन के घर पे रेड हुई, धेला नहीं मिला, 25 पैसे नहीं मिले उसके घर पे। सतिंदर जैन को इसलिए नहीं डाला गया जेल में कि उसने, मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए नहीं डाला कि उसने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने इसलिए जेल में डाला कि अगर ये बाहर रह गए तो और काम करेंगे और इनकी तरक्की होगी, इनके काम को रोको। हमने हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में